बाइबल में यहोवा का दूत कौन है? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि सारे के सताव के कारण उसकी गर्भवती दासी हाजिरा भाग गई थी। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या हाजिरा ने ठीक किया? नहीं, क्योंकि हाजिरा के बुरे बर्ताव की वजह से ही उसकी स्वामिनी सारे उसे सताने लगी थी। हाजिरा को चाहिए था कि वह सारे से क्षमा मांगकर सुलह कर लेती, तब उसे यह सब नहीं भुगतना पड़ता। कभी कभी हमारी मुसीबतों की जड़ हमारा अहंकार ही होता है, जिसकी वजह से हम एक के ऊपर एक गलती करते जाते हैं। हाजिरा जब गर्भवती हो गई तो उसमें यह अहंकार आ गया था कि अब्राम का बच्चा अब उसकी कोख में है और सारे तो बांझ थी, और इसी अहंकार में वो सारे को तुच्छ समझने लगी, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो अब अवस्था यह थी कि हाजिरा जंगल में भूखी प्यासी भटक रही थी, लेकिन वो अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं थी। क्या आपके जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आप अपने अहंकार से नीचे उतरने को तैयार नहीं है और अपने लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े करते जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो अब भी समय है, अपना अहंकार छोड़कर नम्र बनिए और यीशु से क्षमा मांगिए और पवित्र आत्मा की आवाज सुनिए, जो निरंतर आपको निरुत्तर कर रहा है। यकीन मानिए, पवित्र आत्मा इस काम में आपकी मदद करेगा और आपको बहुत शांति मिलेगी। अब जंगल में हाजिरा को बहुत खतरा था, भूख प्यास से उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पर करुणा की, क्योंकि वो गर्भवती थी और संभवतः इसलिए भी कि उसकी इस अवस्था के पीछे सारे भी जिम्मेवार थी। उत्पत्ति 16:7। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। तो यहां बाइबल में पहली बार यहोवा के दूत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अंग्रेजी में द एंजल ऑफ द लॉर्ड। तो अंग्रेजी में यहां जो द एंजल, जिसमें ए कैपिटल अक्षर में है, मतलब बड़ा ए, ये पुराने नियम में यीशु के अलग अलग रूप में प्रकट होने के लिए इस्तेमाल होता था। द एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दूत या परमेश्वर का दूत, जिसको पुराने नियम में थियोफनी कहते हैं, हिंदी में ईश्वर विभव, जिसमें परमेश्वर अलग अलग रूप में पृथ्वी पर मनुष्यों के सामने प्रकट होता था। अपने मानव रूप धारण करने से पहले भी यीशु पृथ्वी पर आता था, मनुष्यों की कुछ विशेष जरूरतें पूरी करने या कोई विशेष संदेश देने या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, जैसे वो यहां हाजिरा की मदद करने आया। तो कुछ अनुवादों में तो द एंजल ऑफ द लॉर्ड के लिए कैपिटल ए इस्तेमाल हुआ है, जैसे NKJV और NASB इत्यादि, लेकिन कुछ अनुवादों में छोटा ए ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सबका मतलब यीशु ही है। इस अध्याय की 13वीं आयत में हम देखेंगे कि यहोवा के दूत को स्वयं यहोवा कहा गया है। और इसके अलावा पुराने और नए नियम में ऐसी कई आयतें हैं जिससे यह बात साबित होती है कि यीशु अक्सर त्रय एक परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर पृथ्वी पर आया करता था, अपने मानव रूप धारण करने से पहले, और उसको यहोवा के दूत के नाम से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए निर्गमन 3:2 में परमेश्वर का दूत मूसा के सामने प्रकट हुआ, निर्गमन 3:2, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया, और मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें,
मतलब पूरा hindibiblesstudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesstudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।